खबर है वो तो बांग्लादेश से है और उसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। यानी पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका के हुक्मरान पहले भागे, फिर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म भाग गई और दोनों मुल्कों के अंदर अवामी इनकलाब आया। दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान से, यानी श्रीलंका की तो बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन वो छोटा सा मुल्क है, लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से बेहतर थीं। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं। और जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, उनकी इकॉनमी तो 40 अरब डॉलर तक पहुंची हुई है, जो उनके ज़र मुबादला के ज़खायर है। और ये उस वक्त मैंने आपको बताया था जब पाकिस्तान में आज 6 अरब डॉलर पे था, तो पाकिस्तान की इकॉनमी से 4-5 गुना बेहतर उनके सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। और उनकी इकॉनमी बेहतर भी है। हसीना वाजिद ने एक इकनॉमिक मॉडल पेश किया था बांग्लादेश में और बांग्लादेश की इकॉनमी को बेहतर किया था, लेकिन उन्होंने शख्सी आज़ादियाँ छीन ली थी। हसीना वाजिद ने एक डिक्टेटर की तरह डील किया था। लोग जो हैं वो अच्छी मईशत में भी ग़ुलामी नहीं चाहते, लोग अपनी आज़ादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप गौर कर लें, इमरान खान ने आज़ादी का नारा लगाया था और पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को वोट डाल दिए। ये बात है मार्च 2023 की, जब बहुत लड़ाई हो रही थी वहाँ कारकुनों की और बड़ी आंसू गैस चल रही थी। तो मैं जब वहाँ पे लेट नाइट, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी उस तरफ जा रहे थे, मुझे सहाफ़ियों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं ज़मान पार्क की सूरत हाल देखने के लिए और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, आप भी साथ चलें। मैंने कहा चलो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलमोस्ट सारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ से भाग गई थी, हर तरफ आंसू गैस का धुआं था और नौजवान जो है वो रक्स कर रहे थे और आज़ादी के नारे लगा रहे थे। जितने लोग मुझे मिले रास्ते में वो आज़ादी के ही नारे लगा रहे थे और उधर से गुजरना मुश्किल था, इतनी ज़्यादा आंसू गैस थी। लेकिन नौजवानों का जोश बहुत अजीब था, आंखें सुर्ख हुई थी और ज़्यादातर लाहौर के नौजवान मुझे वहाँ पे नज़र आ रहे थे। इमरान खान साहब के घर के आसपास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान थे। तो उस दिन मैंने इमरान खान साहब से जाकर कहा था कि ये लोग आज़ादी के नारे के ऊपर बहुत संजीदा हैं खान साहब। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम भी गैर संजीदा तो नहीं है, बात तो ऐसे ही है। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब ये आज़ादी से कम किसी चीज़ पे ऐसा नहीं लगता ये लोग मानेंगे, और इस बात के बहुत सारे लोग गवाह हैं कि मैंने वहाँ पे इमरान खान साहब को उस दिन रात को ये बात कही थी। हालात बहुत ख़राब थे। तो जो आज़ादी का नारा इमरान खान साहब ने दिया, उसने देखे कैसे रिस्पॉन्ड किया। पूरे पाकिस्तान ने निकल के इमरान खान साहब को वोट डाल दिए। लोग बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, ग़ुलामी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ। हालांकि उन्होंने इकॉनमी को संभाला, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी चीज़ें की, लेकिन जो एक उन्होंने इस्तेहसाल किया लोगों का, जो डिक्टेटर्स वाला रवैया अपनाया, जो लोगों को सजाएं दी, जो अपने लोगों को नवाजा और दूसरे लोगों को दबाया, जिस तरह फस्तायत और जबर का उन्होंने सहारा लिया। बार बार जब भी कोई एहतजाज करने निकलता था वो कहती थी दहशतगर्द है, मारो इसको, बागी है, इसको अंदर तुम दो। इतने मुकदमात वो लोगों पे दर्ज कर देते थे। यही मॉडल, इससे मिलती जुलती चीज़ें हम पाकिस्तान में भी होते हुए देखते हैं कि एक एक बंदे पे 2-2 दर्जन मुकदमात हो जाते हैं। आज हमाद अदर बता रहे थे जलसे में, उनके ऊपर 53 मुकदमात हैं। बल्कि जितने लोग भी स्टेज पे खड़े हुए थे ना, सबके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 दर्जन मुकदमात तो नॉर्मल है सबके ऊपर। इवन जो मीडिया वाले स्टेज के ऊपर लोग खड़े हुए थे, जिनमें एक मैं भी था, तो 3 दर्जन मुकदमे तो मेरे ऊपर है। तो ये रियासत ने ये किया है पाकिस्तान में। अब बांग्लादेश में लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और सिचुएशन ये थी कि 3 घंटे पहले वहाँ पे उनकी वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थी। खाना गर्म था जो दोपहर का पका हुआ था, जिसको उन्होंने खाना था। वो पका हुआ खाना उनको छोड़ के रिज़ाइन करके भागना पड़ा अपने मुल्क से। वो इंडिया में गई हैं तो अजीत डवल ने उनको जो है वहाँ पे रिसीव किया है और उन्हें सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब उनका बेटा कह रहा है जी मेरी माँ जो है वो बड़ी दिल बर्दाश्ता हो गई है, वो आइंदा सियासत में नहीं आएगी। देखिए, उनका बड़ा काबिल एहतराम आदमी था शेख मुजीबुर रहमान, और बांग्लादेशी जो है वो शेख मुजीबुर रहमान से बहुत प्यार करते हैं। वो ये कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की वजह से हमें आज़ादी मिली है, और शेख मुजीबुर रहमान के पास वो अक्सरियत आई थी जिसके बाद ये हालात ख़राब हो गए थे। तो वो ये कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान उनके लिए एक फ्रीडम फाइटर है, या उनके लिए ऐसे है जैसे हमारे लिए हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं कि बानी है पाकिस्तान। तो वो उसको अपने मुल्क का बानी समझते हैं। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ने जो कुछ किया, जो फस्तायत, जबर और जुल्म किया, उसके नतीजे में लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के पुतले वहाँ पे तोड़े हैं, उनके मुजस्समों को गिराया और उनको जूतों से मारा। ये वहाँ पे क्यों हुआ? ये तकलीफ दे तो होगा बहुत सारे बांग्लादेशी भाइयों के लिए, लेकिन ये हुआ सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोगों को शेख मुजीबुर रहमान से नफरत है। ये इसलिए हुआ है कि उनकी बेटी ने ऐसे कारनामे किए जिनकी वजह से लोग शेख मुजीबुर रहमान से भी नाराज हो गए कि क्या औलाद आप छोड़ के गए हमारे ऊपर। और चौथी मरतबा वो ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनी है। और बांग्लादेश मॉडल को पाकिस्तान में लोग कहते थे फॉलो किया जाएगा,
सहाफ़ी उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखते थे कि ना बांग्लादेश मॉडल लेकर आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट जैसे बांग्लादेश में एक हुकूमत बनाती है ऐसे यहाँ पे भी एक हुकूमत बनाई जाएगी, और जब यहाँ पे एक हुकूमत बन जाएगी तो फिर वो हुकूमत मईशत के लिए काम करेगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा। भाई माशी इस्तेहकाम से कभी भी सियासी इस्तेहकाम या सोसाइटी के अंदर इस्तेहकाम नहीं आता। हाँ, जो सियासी इस्तेहकाम है उसके साथ माशी इस्तेहकाम